बच्चों, लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 6, इन्वेस्टमेंट सम. स्टडी वी डिड द 4 इंस्टॉलमेंट ऑफ इंटरेस्ट. तो बच्चों, तो एक सम हमने कल 4 इंस्टॉलमेंट का किया था, सेम इसमें भी है. और एक न्यू पॉइंट आने वाला बच्चों, मार्केट प्राइस दिया था क्लोजिंग का, मार्केट प्राइस गिवन. ओके, तो मैं उसके बाद में एक्सप्लेन करूंगा. डोंट वरी. मिस्टर साहब परचेज 600 गवर्नमेंट सिक्योरिटी. 600 यूनिट है बच्चों, यूनिट रुपीज में परसेंटेज अप्लाई करते हैं, यूनिट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं. बच्चों 600 यूनिट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी ऑन 1 जनवरी 2015. कोई भी सम इज नॉट नेसेसरी कि ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट होगा, आइदर ओपनिंग बैलेंस और परचेज. तो 1 जनवरी को बच्चों उसने 600 यूनिट परचेज किया 99 एक्सचेंज है बच्चों. हैविंग 100 रुपीज फेस वैल्यू ईच, एक यूनिट का फेस वैल्यू कितना बच्चों 100. ऑन 1 अप्रैल 15 he purchased 400 unit at 101 exchanges. Again purchase, there is 2 purchases. Okay. On 15 July he sold 500 unit at 102 कम इंटरेस्ट. 15 जुलाई को क्या कर रहा है बच्चों, 500 यूनिट सोल्ड कर दे रहा है कम इंटरेस्ट. राइट. ही क्लोज हिज बुक्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर. उसका क्लोजिंग क्या बच्चों, दिसंबर. दिसंबर क्लोजिंग मतलब बच्चों जनवरी टू दिसंबर. राइट बच्चों. So till we have only 2 purchase transaction, one is a sale transaction, right? Okay. Government security carry 8% interest per annum. और जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का इंटरेस्ट रेट कितना है बच्चों, 8%. राइट. इंटरेस्ट ड्यूज ऑन 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड 31 दिसंबर. क्या बच्चे 4 इंस्टॉलमेंट ना, मार्च, 31, 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर. इस बार का क्वार्टरली इंटरेस्ट है. ऑन 31 दिसंबर सिक्योरिटी हैविंग मार्केट वैल्यू एट द रेट ऑफ 101 कम इंटरेस्ट. तो 31 दिसंबर को क्या रहा बच्चों, 101 का कम इंटरेस्ट है. मार्केट वैल्यू गिवन ना, ऑन 31 दिसंबर सिक्योरिटी हैविंग मार्केट वैल्यू. अभी तक बच्चों हम लोग को एट द एंड ऑफ द ईयर मार्केट वैल्यू का इन्फॉर्मेशन इज क्वेश्चन टिल क्वेश्चन 5 तक. सो देयर इज अ न्यू पॉइंट इस टाइम. प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट. क्या बच्चों, so how much transaction we have, 2 purchase there, 1 sale is there, and then MRP is given there. Okay, at the end of the time MRP is there. How to treat, we will wait. Okay, and then 4 installment is there. That's bachcho forward the already books of Mr. Shah and the 8% government securities. Okay bachcho, एक कोड वर्ड है, ओपनिंग, परचेज एंड प्रॉफिट ऑन द डेबिट साइड, इंटरेस्ट, सेल एंड लॉस ऑन द क्रेडिट साइड. तो बच्चों अब वी आर राइटिंग द 4 इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट, 31 मार्च, 30 जून, 30 सितंबर एंड देन 31 दिसंबर. राइट बच्चों. हाउ टू स्टार्ट, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट दैट ऑल द डेट्स एंड ड्यूज. तो बच्चों तो उसके लिए क्या करना होता है, मेजॉरिटी बच्चों ने कल आंसर मुझे दिया था सर, ऑलमोस्ट सब ने पूरा फुल डिटेल 5 मिनट का कॉल किए थे. एक दो बच्चों छोड़ के बाकी सभी ने आंसर दिया है. सो फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बच्चों देखो, ओपनिंग बैलेंस जो भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन यू टेक परचेज है ना, 1 जनवरी को परचेज. 1 जनवरी 2015 को दीजिए परचेज. राइट बच्चों. तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन परचेज. ओके. ना बच्चों आफ्टर परचेज हम लोग को लास्ट इंटरेस्ट निकालना है, तो उसके लिए क्या रूल है, बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है. क्या बच्चों, तो देखना है जनवरी, जनवरी के पीछे क्या बच्चों दिसंबर है. क्या दिसंबर देखो इधर है, ठीक है ना, जनवरी है. परचेज आपने ट्रांजेक्शन कभी किया 1 जनवरी को, गो बैक साइड. तो जनवरी के पहले क्या आता है, दिसंबर आता है. चेक करो है क्या दिसंबर इसके अंदर, यस है. बस इसका मतलब लास्ट इंटरेस्ट when you got 31 दिसंबर 2014 को बच्चों, 15 जनवरी है, एक साल पीछे हुआ रहेगा. तो लास्ट इंटरेस्ट आपको 31 दिसंबर को मिल गया. राइट बच्चों. तो कोई भी ट्रांजेक्शन में आप सम करो, पहले आप पहला ट्रांजेक्शन लिखो, आइदर ओपनिंग और परचेज, एंड गो बैक साइड. बच्चों बैक साइड जाके देखो कि कौन सा डेट आ रहा है. तो दिसंबर बनता है, दिसंबर का कोई डेट है, यस. अब 31 दिसंबर से काउंट कर रहे हैं मुझे. राइट बच्चों. तो 31 दिसंबर से 1 जनवरी तक कितना दिन आएगा बच्चों, 31 दिसंबर से 1 जनवरी. ऐसे 2 डेट ऐसे हैं जो पता ही नहीं चलता है 31 दिसंबर कब आता है और
पार्टी मनाते हैं मतलब कब जनवरी हो जाता है? 0 मंथ। मान पड़ा क्यों 0 मंथ? 31 दिसंबर और नेक्स्ट तारीख को ही क्या है? 1 जनवरी है, फिर ये 1 डे का फर्क ओनली, तो ये 0 मंथ। इसका मतलब 1 जनवरी को 0 मंथ का इंटरेस्ट है। दिन क्या है बच्चों? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन आ रहा है। नेक्स्ट हम लोग को क्या लिखना है? जब भी सेकेंड ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, सी दैट इन बिटवीन कुछ आएगा क्या, वो देखने है बस। Wherever writing the next transaction, we have to see that whether some interest date का कुछ बिलोंग करेगा क्या उसके अंदर। जनवरी है और ये अप्रैल है बच्चों, जनवरी और अप्रैल के बीच में आता है फरवरी और मार्च, कुछ है क्या? देखो यस मार्च है, इसका मतलब इंटरेस्ट। तो 31 मार्च को पहले इंटरेस्ट करेंगे, बराबर बच्चों। फर्स्ट ट्रांजेक्शन यू रिटर्न व्हेन जनवरी और सेकंड ट्रांजेक्शन इन अप्रैल इज देयर। तो हम लोग को देखना चाहिए जनवरी और अप्रैल के इन बिटवीन इज देयर इन ट्रांजेक्शन डेट इज कम। तो देख लो, चेक करो, जनवरी है और मार्च अप्रैल है, तो उसका जो बीच में क्या है? फरवरी और मार्च है खाली। चेक करो पूछा क्या फरवरी मार्च का डेट का मार्च है, बस इतना करना आपको। अब अगेन लास्ट से कंपेयर करो, 31 दिसंबर से 31 मार्च बच्चों। सो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 3 मंथ, राइट बच्चों। चलो नाउ द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 1 अप्रैल को, और अपन 1 अप्रैल को अगेन परचेज है, तो परचेज 1 अप्रैल। अब बच्चों मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा? अप्रैल के लिए लास्ट इंटरेस्ट कौन सा रहेगा? 31 मार्च वाला, ये मेरे लिए लास्ट इंटरेस्ट होगा, ठीक है। तो 31 मार्च टू 1 अप्रैल, 31 मार्च के बाद ही 1 अप्रैल आता है बच्चों, अगेन 0 मंथ का इंटरेस्ट, ठीक है बच्चों। ऐसा तो जस्ट इमीडिएटली इंटरेस्ट हो जा रहा है, वो आप टेंशन लेने जो कि 0 मंथ आ रहा है कि क्या आ रहा है, ठीक। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 15 जुलाई को सोल्ड हो रहा है बच्चों, 15 जुलाई। अब ये अप्रैल है बच्चों और जुलाई है, अप्रैल और जुलाई के बीच में आता है मई जून, है क्या बच्चों? मई जून, यस जून है, तो जून में पहले इंटरेस्ट। लास्ट 2 साल में आप ऑब्जर्व कर रहे हो बच्चों कि इंटरेस्ट जल्दी जल्दी आ रहा है, बिकॉज 3 महीने में पड़ रहा है, ओके ना। बाकी सब जो ट्रांजेक्शन है उसके अंदर आपको टाइम लग रहा है, बट यहाँ पे भी 3 महीने। चलो, और इंटरेस्ट आ गया। अब लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर करना बच्चों, सो 31 मार्च से 30 जून, 3 महीना आएगा, ओके बच्चों। नाउ क्या हो रहा है? सोल्ड हो रहा है, सोल्ड कभी 15 जुलाई 2015। ऐसे करेंगे बच्चों, लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर करना है 30 जून से 15 जुलाई, कितना पड़ेगा बच्चों? 30 जून है, उसके आगे जून का जून जुलाई स्टार्ट, खाली 15 दिन हो रहा है बच्चों, 15 डेज हो रहा है खाली, 15 डेज मतलब 0.5 मंथ। 30 जून से 15 जुलाई, 30 जून हो गया बच्चों, तो अगला दिन क्या आएगा? 30 जून इज द लास्ट डेट ऑफ जून एंड देन जुलाई स्टार्ट, तो जुलाई जस्ट 15 डेज इज होल्डिंग, तो 15 डेज दैट इज वाला 0.5 मंथ, राइट बच्चों। ये हो गया। देन डायरेक्टली क्या दिया है? बस 31 दिसंबर ये क्लोज इज बुक्स, डायरेक्ट 31 दिसंबर का बुक क्लोज हो रहा है बच्चों, 31 दिसंबर क्लोजिंग है। अब हम लोग को देखना है बच्चों जुलाई और दिसंबर के बीच में कुछ आ रहा है क्या? तो बच्चों जुलाई के बाद और दिसंबर के बीच में देखो सितंबर आएगा, बराबर बच्चों। तो सितंबर को क्या है? इंटरेस्ट 30 सितंबर। अगेन वी विल कंपेयर विद द लास्ट इंटरेस्ट, दैट इज 3 मंथ, ओके बच्चों। ये हो गया। 31 दिसंबर को बच्चों क्लोजिंग है, बराबर। 31 दिसंबर क्लोजिंग भी है, और 31 दिसंबर को ध्यान से देखोगे बच्चों तो इंटरेस्ट भी आ रहा है, बच्चों बराबर समझने का। मैंने क्या बोला था? जब परचेज और इंटरेस्ट, सेल एंड इंटरेस्ट, इफ द परचेज एंड इंटरेस्ट, सेल एंड इंटरेस्ट डेट आर क्रैशिंग, वी विल टेक इंटरेस्ट लास्ट। इंटरेस्ट हम लोग बाद में करते हैं, राइट, इंटरेस्ट लास्ट में करेंगे। बट अगर ओपनिंग के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, लाइक कल के समय था बच्चों, क्लोजिंग के साथ इंटरेस्ट आ रहा है, ओपनिंग एंड इंटरेस्ट, क्लोजिंग एंड इंटरेस्ट, इट कैरिंग द सेम डेट, सो वी विल टेक इंटरेस्ट फर्स्ट, ओके बच्चों।
कभी भी जिस दिन परचेज कर रहे हो उसी दिन इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, जिस दिन सेल कर रहे हो उसी दिन इंटरेस्ट आ रहा है, तो वी विल डू इंटरेस्ट लास्ट। ओपनिंग के साथ इंटरेस्ट क्रैश हो रहा है बच्चों, क्लोजिंग के साथ इंटरेस्ट क्रैश हो रहा है, तो इंटरेस्ट विल बी फर्स्ट। ठीक है बच्चों, लाइक कल के सब में था बच्चों, ओपनिंग एंड इंटरेस्ट कैरी हो रहा था, तो उन्होंने पहले इंटरेस्ट किया था, बाद में ओपनिंग की। वैसे यहाँ पे बच्चों क्लोजिंग और इंटरेस्ट क्रैश होने वाला है। क्लोजिंग 31 दिसंबर को हो रहा है और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट है बच्चों, जिसका तो इंटरेस्ट पहले करना है। समझा रहा बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? परचेज डेट एंड इंटरेस्ट डेट सेम, व्हाट वी विल डू, इंटरेस्ट विल बी लेटर, बाद में। सेल एंड इंटरेस्ट सेम, व्हाट वी विल डू, इंटरेस्ट लेटर, बाद में करेंगे। while the opening और इंटरेस्ट का डेट सेम है तो वी विल डू इंटरेस्ट फर्स्ट। क्लोजिंग एंड इंटरेस्ट का डेट सेम है तो वी विल डू इंटरेस्ट फर्स्ट। जो तो इंटरेस्ट ऑन 31 दिसंबर। अब लास्ट इंटरेस्ट से कंपेयर करो कितना महीना है? 3 महीना। ना फिर क्लोजिंग 31 दिसंबर, 31 दिसंबर तो अगेन कंपेयर वी विल 31 दिसंबर से 31 दिसंबर कितना महीना आएगा बच्चों? 0 मंथ। 31 दिसंबर लास्ट क्या अपना रूल है? लास्ट इंटरेस्ट कंपेयर करना, तो लास्ट इंटरेस्ट कंपेयर करो। लास्ट इंटरेस्ट यू गॉट 31 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर 0 मंथ। बच्चों ये इम्पोर्टेंट था, क्या इतना ही याद रखना है कि अगर जिस दिन परचेज कर रहे हो वही डेट को इंटरेस्ट भी कम करेगा बच्चों। तो हम लोग इंटरेस्ट बाद में करते हैं, परचेज करो बाद में इंटरेस्ट। जिस दिन आप सेल कर रहे हो वही डेट पे इंटरेस्ट आ रहा है तो वी विल डू इंटरेस्ट बाद में। परचेज सेल के टाइम में इंटरेस्ट क्रैश होता है बच्चों तो इंटरेस्ट बाद में करना, इतना सोचना है। और अगर क्लोजिंग और ओपनिंग के साथ इंटरेस्ट क्रैश होता है तो हम लोग इंटरेस्ट पहले करेंगे, बाद में ओपनिंग क्लोजिंग करेंगे। तो बच्चों अब क्लोजिंग के टाइम में बच्चों MRP दिया है, मार्केट प्राइस कैसे करेंगे हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है बच्चों, पहले ही था इसमें इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा है, वाई बिकॉज क्वार्टरली बेस है बच्चों। तो क्वार्टरली, अब मान लो अगर सोचो ऐसे सोचा मंथली रहेगा तो हर महीने इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना पड़ता है। ऐसे ज्यादातर प्रैक्टिकल अप्लाई नहीं होता मंथली, ज्यादातर कंपनी क्वार्टरली और हाफ ईयरली प्रोवाइड करता है बच्चों। ओके, टू द फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो 1 जनवरी को परचेज है, परचेज 600 यूनिट at 99x interest। परचेज 600 यूनिट into 99, $59,400, which interest, that is x interest given, so we will add the interest add। कैसे करेंगे इंटरेस्ट बच्चों? 600 यूनिट है, उसका 100 रुपए पहले फेस वैल्यू, हाँ दिस इज फेस वैल्यू, इंटू 8% इंटरेस्ट था। ओके, एंड द टाइमिंग कितना बच्चों जब चेक कर लो, 0 मंथ है, 0.12। जब भी 0 आता है बच्चों तो कैलसी पे टच मत करो, हाँ तो 0 का मल्टीपल पूरा क्या है? 0। तो 59,400 इज द कमिंग केस। बच्चों सो परचेज 600 यूनिट, 99 रेट इज देयर, मल्टीप्लाई कर लो। इंटरेस्ट 600 का फेस वैल्यू कितना था? 100 था, फेस वैल्यू 100, 8% एंड टाइमिंग 0 मंथ। बस टेक द परचेज 2015 1 जनवरी टू कैश बैंक। वर्किंग नंबर 1, फेस वैल्यू कॉलम क्या लिखो बच्चों? 100 एक यूनिट का फेस वैल्यू, हाँ अभी है परचेज 600 तो कितना है बच्चों? 60,000। ओके, 100 इज फेस वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, अभी है परचेज 600 यूनिट। इंटरेस्ट डैश 0 है एंड वी आर राइटिंग द एक्स इंटरेस्ट 59,400। तो बच्चों ये हो गया अपना पहले परचेज। देन व्हाट वी हैव? इंटरेस्ट ऑन 31 मार्च को, इंटरेस्ट हार्ड टू कैलकुलेट बच्चों, जितना आपका बैलेंस रहेगा, कितना आपने 60,000 यहाँ पे लिया है तो सोल्ड किया क्या इधर? नो। क्या रूल अपना? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू, 60,000 नथिंग इज सोल्ड, तो कंप्लीट 60,000 का बैलेंस है, तो 60,000
into 8%, and the timing is there 3 months. 3 upon 12. So which is 1200 आ गया interest. Interest received कहाँ लिखेंगे हम लोग on the credit side. 2015 31st March. By cash bank. So working number 2 we will write in the interest column 1200. So here गया interest. Then again we got a purchase. So on 1st April we purchased 400 units at 101 X interest. Third working purchase 400 units at 101 X interest. 101 400 into 101 that get 40,400. which interest है वो X interest है. then क्या करते हैं बच्चों add interest 400 यूनिट into 100 फेस वैल्यू के लिए 8% टाइमिंग रेट है बच्चों, एंड टाइमिंग इज अगेन 0 मंथ. 0 upon 12. 400 यूनिट 100 ईच है 8% एंड 0 मंथ. तो 0 से क्या करते हैं बच्चों, तो 0 आएगा आंसर. तो बच्चों लेट्स मूव परचेज 1st अप्रैल को टू कैश बैंक अकाउंट. तो वर्किंग नंबर 3 कितना फेस वैल्यू लिखो बच्चों, 400 यूनिट इंटू 100, तो दैट मीन्स 40,000 इज अ फेस वैल्यू, राइट. इंटरेस्ट अगेन देयर इज 0 एंड देन फर्स्ट कॉलम में वी विल ऐड एक्स इंटरेस्ट 40,400. तो बच्चों ये हो गया अपना परचेज ट्रांजेक्शन. आफ्टर परचेज वी हैव अ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट वी हैव टू कैलकुलेट. इंटरेस्ट किस पे करेंगे बच्चों, 60,000 का फेस वैल्यू पहले का था आपके पास परचेज एंड द सेकेंड पे 40, तो टोटल कितना होल्ड हो गया आपका 1 लाख. अभी आपने कुछ सोल्ड किया क्या, नहीं, तो पूरा कंप्लीट 1 लाख है. तो 1 लाख के फेस वैल्यू पे 1 लाख इंटू 8% और टाइमिंग बच्चों 3 मंथ है. कम आगे 2000, तो 1 लाख इंटू 8%, तो 2000 आ गया बच्चों. इंटरेस्ट ऑन द क्रेडिट साइड 30 जून को बाय कैश बैंक. वर्किंग नंबर 4 इंटरेस्ट के कॉलम में 2000. तो बच्चों ये आएगा इंटरेस्ट. अब क्या बच्चों 15 जुलाई को सोल्ड है. On 15 July he sold 500 unit at 102 come interest. 15 July sold. How much unit? There is a 500 unit at 102 come interest. So it is a 51,000 come और एक कम इंटरेस्ट है. सोचो कम इंटरेस्ट में क्या करते हो, इंटरेस्ट लेस. इंटरेस्ट लेस करो. हाउ टू डू, 500 इंटू 100 फेस वैल्यू है इंटू कितना 8% बच्चों, ये 100 के बच्चों फेस वैल्यू के लिए 8%. टाइमिंग इज दैट 0.5 मंथ. 0.5 मंथ बढ़ाओ 15 डेज, हाफ मंथ, 0.5 मंथ. %, and then into 0.5 divided by 12, it is come to 166.66 thousand. 67 जाए बच्चों, तो 50,000 into 8% into 0.5 and divided by 12. Yes,
तो 166.67 इतना इंटरेस्ट आ गया बच्चों। क्या करना है, इसको लेस करेंगे हम लोग। सो 50,833 ये कौन सा है बच्चों, एक्स इंटरेस्ट। ओके, सोल्ड कहाँ लिखते बच्चों, अंदर क्रेडिट साइड 15 जुलाई को बाय कैश बैंक। वर्किंग नंबर 5 बच्चों, फेस वैल्यू क्या लिखूँ मैं, 50,000। इंटरेस्ट की कॉलम कितना है बच्चों, 167। एंड कौन सा अमाउंट लिखते बच्चों हम लोग, एक्स इंटरेस्ट 50,833। तो बच्चों सोल्ड हो गया। सोल्ड के बाद क्या करते हैं बच्चों हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो वर्किंग नंबर 6 प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। आई होप बच्चों अब आपको स्मूथली जा रहा होगा, और मैं भी थोड़ा स्पीड बढ़ा दिया हूँ। ओके, क्योंकि अभी थोड़ा यूज टू, और कल का अपने जो कन्वर्सेशन था उसके बाद थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यस वी आर गेटिंग समथिंग। ओके, तो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल। अब मैं डायरेक्ट करता हूँ बच्चों, क्या रूल अपना प्रॉफिट लॉस के लिए, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। बच्चों कुछ बच्चों ने शॉर्टकट में मुझे बोला इस तरह का पहला ट्रांजेक्शन में डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन करना है। तो जब हम लोग करंट ट्रांजेक्शन लेते हैं, एक करंट ट्रांजेक्शन लेते हैं, सर उसके पीछे कुछ तो है ही नहीं, उसके पीछे कुछ है नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, डेबिट का ले लो, यस दैट्स गुड। इस तरह से बच्चे भी थोड़ा क्रिएटिव होना चाहिए, थिंकिंग सोचना चाहिए, ठीक है ना। तो डेबिट का खाली डेबिट रूल अपना फंडामेंटल रूल के हिसाब से जाएंगे बच्चों। तो डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। अब ये मेरा करंट ट्रांजेक्शन है बच्चों, तो उसके पीछे कुछ है क्या इधर पे, नहीं है। इसका मतलब जब कुछ है ही नहीं तो खाली डेबिट क्रेडिट ऑर्डर करो ना पहले सेल के लिए। ओके, और जब सेकंड सेल करेंगे बच्चों तो फर्स्ट वाला लेस करेंगे, अगर थर्ड सेल करेंगे तो सेकंड वाला भी लेस करेंगे। बच्चों तो डेबिट फेस वैल्यू 1 लाख और क्रेडिट फेस वैल्यू डेबिट कॉस्ट कितना आ जाएगा बच्चों, 99,800। ठीक है बच्चों, तो डेबिट रूल याद रखने हैं। अगर कभी कभी क्या होता है शॉर्टकट जब जाते हैं बच्चों तो शॉर्टकट हर समय अप्लाई नहीं हो सकता है। ओके ना, ध्यान रखें, इसलिए टेक्निकल चीजें भी याद रखने हैं। यस, वो अच्छी बात है कि हाँ पहला रूल है, बट शॉर्टकट रूल नेवर अप्लाई ऑलवेज। बट टेक्निकल जो भी है अपने रखा याद रखा रहेगा वो हमेशा हर समय के लिए काम आएगा। तो टेक्निकल रूल क्या बच्चों, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। जो टाइम का आप सेल करो उसको छोड़ के उसके पीछे का कुछ भी रहा तो लेस करेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, ये जो 50,000 का सेलिंग प्राइस का फेस वैल्यू वो लिख देगा 50,000, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों हम लोग। सो 99,000 से आ गया बच्चों 49,900। आफ्टर डूइंग द क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों ये जो आंसर आता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, कॉस्ट प्राइस। ठीक है बच्चों, सो दैट कम 49,900। अब कॉस्ट प्राइस जो कोने में लिखे ना ये है सेलिंग प्राइस। सब बच्चे बोलेंगे सर कॉस्ट कॉलम में, कॉस्ट कॉलम में लिखे हम लोग, बट उतने में हम लोग इसको सेल किया रहेगा, दैट इज सेलिंग प्राइस 50,833 सेलिंग प्राइस। तो बच्चों सेलिंग प्राइस ज्यादा तो अपने लिए प्रॉफिट है, यस 18 माइनस 9 तो 933 का प्रॉफिट है। तो बच्चों तो क्या था प्रॉफिट लॉस के लिए, डेबिट माइनस क्रेडिट एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। स्पेशली मिस्टर सोहेल और अजय ध्यान देना, क्योंकि आप दो लोगों का जो बराबर आंसर दिए नहीं, बाकी रेस्ट ऑफ ऑल बच्चों ने आंसर दिया, दैट इज गुड थिंग। रिमेंबर, इसका मतलब अगर बाकी बच्चे आंसर दे रहे हैं 18 बच्चे में से 16 बच्चे मतलब देख कंसंट्रेट कर रहे हैं पढ़ाई पे। सो प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, फेस वैल्यू एंड कॉस्ट कितना है, पहला सेल के टाइम में खाली डेबिट का फेस वैल्यू लिखो और डेबिट का कॉस्ट लिखो। अब आपने जो सेल किया उसका फेस वैल्यू ना लिखो, आप फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये जो आंसर का आपके कैलकुलेटर, ये मेरा आंसर कैसे मैंने अपने से नहीं लिखा, कैलकुलेटर पे आया है, वो आंसर में क्या आएगा, कॉस्ट आएगा।
and then compare with your selling price. If selling price more, it is get profit, and profit will post on the debit side. बच्चों जिस दिन सेल कर रहे वही डेट का यार. हाँ, एक भी और बच्चों आप लोग ये सब तो देख रहे हो, हर चीज देखना, डेट कौन सा रिकॉर्ड करना है. तो प्रॉफिट लॉस का डेट जिस दिन सेल किया वही डेट पे होता है. क्लोजिंग जब करते हैं हम लोग तो लास्ट डेट पे, ये सब भी ध्यान देखने हैं. ठीक है बच्चों. तो 15 जुलाई को टू प्रॉफिट एंड लॉस. वर्किंग नोट नंबर 6. This is a profit value. This is not a face value. This is not a interest. इसको लिखते कॉस्ट कॉलम लिखते. तो बच्चों याद है. ठीक है. So that is just sold over. Then what? We got interest. वर्किंग नंबर 7 इंटरेस्ट. अब बच्चों इंटरेस्ट आपका कितना पहले से फेस वैल्यू का 1 लाख का था बराबर. बट इन दैट आप 50 का यू हैव सोल्ड. कितना पहले इंटरेस्ट कंपनी आपको जितना वो डेट पे आपके पास रहेगा इन्वेस्टमेंट उस पर मिलेगा बच्चों. सो यू हैविंग द 1 लाख बट आउट ऑफ दैट 50 का यू गॉट सोल्ड. सो कितना बैलेंस रहेगा? 50,000 बैलेंस रहेगा. ओके बच्चों. तो बैलेंस फेस वैल्यू निकाल के रखिए. मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज होगी. समझिए ये 50,000 पे निकाला, ये 50,000 पे नहीं, मैं बैलेंस वाले पे निकाल रहा हूँ. तो डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू. तो डेबिट फेस वैल्यू टोटल कितना बच्चों? 1 लाख. अब क्रेडिट साइड में 50,000. 50,000 बैलेंस है. ओके. सो 50,000 8% एंड देन टाइमिंग 3 मंथ है. 1,000 that will come. 50,000 into 8%. 31,000. इंटरेस्ट का अंदर क्रेडिट साइड. कभी बच्चों डेट है 30 सितंबर को. बाय कैश बैंक. वर्किंग नंबर 7 इंटरेस्ट के कॉलम में राइट 1,000. यस बच्चों. Now next क्या बच्चों? अगेन there is इंटरेस्ट there. Why there is इंटरेस्ट आ रहा है वापस? Because इंटरेस्ट और क्लोजिंग दोनों का डेट सेम है. ओपनिंग और क्लोजिंग सा इंटरेस्ट डेट सेम आता है तो क्या करते हैं बच्चों? पहले हम लोग इंटरेस्ट करते. और अगर वैसा नहीं समझते सोचो बच्चों अकाउंट क्लोज करना है. अगर आपने अकाउंट क्लोज कर दिया उसके बाद फिर इंटरेस्ट का एंट्री कहाँ लिखोगे आप? इफ यू डू द क्लोजिंग पहले कर लो तो जब क्लोज हो गया, वंस द बुक्स क्लोज हाउ कैन यू ओपन अगेन? एक बार बुक क्लोज होने के बाद वापस कैसे खोल सकते हैं हम लोग इसको? फिर ज्यादा इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन अगले साल जाएगा. फिर दैट्स पहले हम लोग इंटरेस्ट करेंगे, बाद में फिर क्लोजिंग करेंगे. तो बच्चों वर्किंग नंबर 8 इंटरेस्ट. अगेन कितना बैलेंस आपके पास बच्चों? 1 लाख में 50,000 सोल्ड किया, 50,000 बैलेंस था. तो बैलेंस 50,000 पे 8% और फिर वापस कितना महीना? 3 महीना. अब बच्चों का आदत है तुम कैसे पकड़ेंगे? थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करते तो यही अमाउंट आपने ऊपर कैलकुलेट किया है तो 1,000 रुपये ही आएगा. तो इसमें थोड़ा टाइम भी सेव करना पड़ता है बच्चों. क्योंकि इन्वेस्टमेंट चैप्टर जो है आपका सबसे छोटा चैप्टर है याद है, और सबसे इजी चैप्टर पास होने के लिए बच्चों, बाकी कंपेयर टू द अदर चैप्टर्स. ओके. इसलिए याद रखना है कि सम तो आना ही चाहिए लेकिन उसके साथ टाइम भी बचाना चाहिए. क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर बच्चों इसके अंदर फाइनल अकाउंट है, अमलगमेशन है और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है बच्चों. फाइनल अकाउंट विल टेक द 7 पेज. अमलगमेशन 5 पेज लगेगा बच्चों सॉल्व करने के लिए नोटबुक पे. तो ऐसे में पेपर में करने के लिए आपका टाइम नहीं रहेगा उसमें. इसलिए आपको इन्वेस्टमेंट चैप्टर को अच्छे से करना है, लेकिन ट्राई का अच्छे से करना मतलब ये 35 मिनट के अंदर आपका ये सवाल हो जाना चाहिए. तो 1,000 आ गए. 31 दिसंबर बाय कैश बैंक. अगेन इंटरेस्ट कॉलम में 1,000. चलो यहाँ तक तो हो गया. अब हम लोग क्लोजिंग कर रहे हैं बच्चों. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ वी गॉट अनदर क्लोजिंग पार्ट. क्लोजिंग के लिए क्या है बच्चों? अपना क्या स्टेप था? पहला स्टेप था फेस वैल्यू क्लोज कर, राइट. सेकेंड था उस पर हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, बराबर बच्चों. थर्ड हम लोग क्या करते थे? इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करते थे. एंड दैट डिफरेंस विल गो टू द प्रॉफिट लॉस.
एंड द फोर्थ क्या था बच्चों, कॉस्ट कॉलम क्लोज करते थे, ठीक है बच्चों। बट इस सब में बच्चों एमआरपी दिया है, एमआरपी क्लोजिंग का एमआरपी है बच्चों, कहाँ गया है, ऑन 31 दिसंबर सिक्योरिटी हैविंग द मार्केट वैल्यू 101। तो जब एमआरपी याद है तो बच्चों 12 का फाइनल अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट प्राइस 50,000, मार्केट प्राइस 60,000, तो कॉस्ट प्राइस हमारे क्या विचेवर इज लोअर, इसमें भी वही रूल अप्लाई करेंगे बच्चों। जब मार्केट प्राइस दिया जाता है तो कॉस्ट और एमआरपी को हम लोग कंपेयर करेंगे, और आफ्टर कंपेयरिंग द कॉस्ट एमआरपी वी विल टेक द लोअर। तो बच्चों सारी गिव यू अ नोट यार, ऐसा थ्योरी नोट ऑलरेडी है। तो व्हेन एमआरपी गिवन, एमआरपी गिवन देन compare cost and market price and take whichever is lower। तो जब एमआरपी दिया बच्चों तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम लोग को कॉस्ट और एमआरपी दोनों का कंपेयर करेंगे, हम लोग कॉस्ट निकालेंगे और एमआरपी निकालेंगे, दोनों कंपेयर करो और जो लोअर आएगा वो रिकॉर्ड करना है बच्चों, ओके। इसमें 2 पॉइंट बच्चों इंपॉर्टेंट है। इफ कॉस्ट लोअर आया देन जस्ट क्लोज योर अकाउंट, इफ कॉस्ट लोअर बच्चों देन क्या करेंगे हम लोग, देन जस्ट क्लोज योर कॉस्ट अकाउंट कॉलम, खाली कॉस्ट कॉलम टैली क्लोज करेंगे एंड इट गेट्स 10। अगर कॉस्ट क्लोज लोअर आता है बच्चों तो ऑटोमेटिकली कॉस्ट का कॉलम क्या आएगा, टैली हो जाएगा। बट इफ एमआरपी लोअर देन कॉस्ट कॉलम विल शो some difference, some difference, and then समझना बच्चों। तो ऑलरेडी थ्योरी में भी लिखा हूं मैं नोट्स में, एमआरपी गिवन रहेगा बच्चों तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एमआरपी और कॉस्ट को कंपेयर करेंगे, ओके बच्चों। और जब कंपेयर करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, इफ द कॉस्ट लोअर आया बच्चों देन जस्ट क्लोज योर कॉस्ट कॉलम, तो कॉस्ट कॉलम जो क्लोज कर दो और क्लोज करके आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, टैली हो जाएगा। बट अगर एमआरपी लोअर आया बच्चों तो आपका कॉस्ट कॉलम टैली नहीं होगा, उधर कुछ डिफरेंस आएगा बच्चों, तो डिफरेंस को कहाँ डालेंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों देखिए कैसे करेंगे। पहला रूल था बच्चों फेस वैल्यू क्लोज करना, तो फेस वैल्यू क्लोज 1 लाख, फेस वैल्यू पहले क्लोज करके कितना बैलेंस आएगा 50 या 31 दिसंबर को बाय बैलेंस कैरियर, ये बच्चों पहले क्लोज लिख दिया। आप क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इंटरेस्ट निकालते थे ना, ये कभी एमआरपी का सम है बच्चों, तो कैसे करते हैं, इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग। तो इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग हम लोग कैसे करते थे, नॉर्मल सम में बच्चों 50,000 लिखते थे हम लोग, उसका 8% इंटरेस्ट है और टाइमिंग कितना बच्चों 0 मंथ, बराबर ऐसा करते थे ना। देखिए एमआरपी का सम है बच्चों, थोड़ा सा कम सम का जो चेंज होगा पैटर्न, तो इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग हाउ टू डू, कितना दिया बच्चों तक पे 101 कम इंटरेस्ट है, बराबर बच्चों। तो कैसे करेंगे, 50,000 आएगा बच्चों, ये 50,000 क्या बच्चों, रुपीज है यूनिट है, इस 50 व्हाट इट इज यूनिट और रुपीज, ये रुपीज का कॉलम है बच्चों। 50,000 यूनिट थी, यूनिट तो उतना था ना 600 यूनिट और 400 यूनिट, तो 600 और 400 1000 यूनिट, उसमें 500 यूनिट सोल्ड हो गया था, ये 50,000 रुपीज है बच्चों। तो 101 मैं रुपीज है तो क्या करूँ बच्चों, 101%,
50,000 into 101%, that comes 50,500. बच्चों ये आ गया कौन सा इंटरेस्ट था बच्चों? कम इंटरेस्ट, लेस इंटरेस्ट 50,000, 8%, और टाइमिंग कितना है बच्चों? 0 मंथ। ये आ गया एक्स इंटरेस्ट। बराबर समझना, एमआरपी के टाइम में अगर एमआरपी दिया तो कैसे क्लोजिंग करते बच्चों? पहला तो था फेस वैल्यू क्लोज करना, वो आपने किया बच्चों। सेकंड क्या करता है? नो इंटरेस्ट कैलकुलेट वैसे करना है, लेकिन थोड़ा सा भी वो उसके साथ ही एक साथ करेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है बच्चों। ये सेकंड स्टेप से 50,000 का 101 दिया था तो परसेंट अप्लाई किया, वाई परसेंट बिकॉज रुपीज इज देयर, देन लेस इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट एक्स आ गया। कितना इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों? 0, क्या लिखते हैं? इंटरेस्ट 0। ठीक है, लिख दिया आपने। अब इंटरेस्ट का कॉलम टैली करो, इंटरेस्ट कॉलम की टैली 1200, 2167, 2000, ये आ गया तो 5367, 5367, या कुछ भी नहीं है, 5367 कंप्लीट। अच्छा, क्या डेट पे लिखते हो? लास्ट डेट पे 31 दिसंबर। कहाँ डालो उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो हम लोगों ने पहला स्टेप क्या किया? फेस वैल्यू क्लोज किया, दैट वी डिड। सेकंड इंटरेस्ट निकालना जरूर है। कल मैंने इंटरेस्ट निकाला हूँ, पर थोड़ा सा टेक्निकली चेंज किया हूँ। क्या बच्चों? वो डायरेक्ट खाली नहीं लिखा इंटरेस्ट, क्योंकि हम लोग को एमआरपी के बारे में भी लिखना है। तो 50,000 का 101% और उसके साथ फिर इंटरेस्ट निकाला बच्चों। ठीक है बच्चों, दैट इज 0 आया। इंटरेस्ट कॉलम क्लोज करते हैं बच्चों हम लोग, और इंटरेस्ट का बैलेंस प्रॉफिट यहाँ तक हो गया बच्चों। नॉर्मल समय हम लोग कॉस्ट कॉलम डायरेक्ट क्या करते थे? चुपचाप इसमें टोटल करके टैली करके बैलेंस निकालते थे। लेकिन अभी तक क्या बच्चों? एमआरपी है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ओके, हाउ टू डू बच्चों? एक कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट, विच इंटरेस्ट वी आर राइटिंग देयर? एक्स इंटरेस्ट ना। तो देखो कैसे लिखिए, तो पहले इधर लिख लिया एमआरपी। तो एमआरपी में कितना है बच्चों? 50,500। ये क्लियर है, बिकॉज एक्स इज अच्छा, दोनों तो सेम है। ओके, अगर एक्स आता तो कम आता तो पैसे में हम लोग एक्स रिकॉर्ड करते ना, तो दोनों में से एक्स लेना है। हो गया बच्चे? ओके, अब यहाँ कॉस्ट निकालनी है बच्चों, डेबिट माइनस क्रेडिट करके। कॉस्ट पर वी हैव टू फाइंड डेबिट माइनस क्रेडिट। डेबिट 99,800, देन 933 माइनस 50,833, तो 49,900 आ गया। एमआरपी आप कैलकुलेट करके करो, एंड कॉस्ट कैसा आएगा? डेबिट माइनस क्रेडिट करके, डेबिट माइनस क्रेडिट करके। अब बच्चों कौन सा लोअर है दोनों में? एमआरपी 50,500 है एंड कॉस्ट 49,900 बच्चों। कॉस्ट लोअर आ रहा है, तो कॉस्ट इज लोअर। तो हम लोग कौन सा रिकॉर्ड करते हैं? हमेशा कॉस्ट लोअर बच्चों, तो कॉस्ट लोअर रिकॉर्ड कर दो 49,900। अब क्या करोगे बच्चों? अगर कॉस्ट लोअर आया तो आप देखोगे तो आपका कॉलम क्या होगा? टैली हो जाएगा। चेक कर लेते हैं हम लोग। इधर आ रहा था 99,800 प्लस 933, ये बच्चों इधर आ गया 1,07,33। तो सेट चेक करो टैली हो रहा है क्या? 50,833 प्लस 49,900, यस 1,07,33। ठीक है, जब कॉस्ट लोअर आया then it just get close the cost column, it get tally हो गया। बट अगर बच्चों समझ ऐसा आता था, मेरा कॉस्ट आता था 51,000, बच्चों 51 था आया था, तब कौन सा लोअर होता था? तो मेरा लोअर क्या आता था? 50,500 होता था। यहाँ हम लोग 50,500। फिर देखते अगर एमआरपी लोअर आया बच्चों तो आपका अकाउंट टैली नहीं होगा, कुछ बैलेंस आएगा। ओके ना, तो एमआरपी अगर लोअर आया देन कॉस्ट कॉलम विल शो सम बैलेंस डिफरेंस, वो डिफरेंस को बना लेंगे बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में। तो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट टर्म में दोनों। तब अपना बच्चे इधर कितना था? 49,900 बस। तो बच्चों ये था अपना इस सब में नया इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या था बच्चों? एमआरपी के बारे में। ओके, ये सब तो कॉमन हो गया बच्चों। भी टेक्निकल पॉइंट में क्या क्या ध्यान रखना आपको? अगर परचेज के साथ इंटरेस्ट सेम आ रहा है बच्चों, डेट से इंटरेस्ट सेम आ रहा है, इंटरेस्ट का डेट सेम आ रहा है,
तो हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट बाद में करेंगे, पहले परचेज। सेल और इंटरेस्ट का रेट सेम आता है तो अगेन सेल पहले करना, इंटरेस्ट बाद में, मतलब परचेज सेल के टाइम में इंटरेस्ट बाद में करते हैं। पर ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम में अगर इंटरेस्ट क्रैश हो रहा है बच्चों तो इंटरेस्ट पहले करो, बाद में ओपनिंग क्लोजिंग करो। ठीक है बच्चों, दैट इज 1 पॉइंट। सेल का पॉइंट है बच्चों, रिपीट कर क्या करूँ मैं, डेबिट माइनस क्रेडिट रूल एक्सेप्ट द करंट ट्रांजेक्शन। और ये एमआरपी का पॉइंट आया बच्चों, तो एमआरपी में पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, फेस वैल्यू क्लोज करते हैं एज यूजुअल। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट तो करेंगे, लेकिन उसको डायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं लिखना, करेंगे पूरा करना पड़ेगा। 50 था फेस वैल्यू पे, मार्केट प्राइस दिया था 101, कम इंटरेस्ट था, लेस इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, तो इंटरेस्ट का कितना अमाउंट है, 0 बस। अब डायरेक्ट इसमें से एक्स इंटरेस्ट मत लिख दो पे, हम इसको कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर, हाउ टू कंपेयर, पहले एमआरपी लिखो यहाँ पे अपना जो आंसर है इसमें से, और फिर कॉस्ट निकालो, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो कॉस्ट एमआरपी में कौन सा लोअर आ रहा है बच्चों, एमआरपी लोअर आया, सॉरी एक कॉस्ट लोअर आया। क्या बोले बच्चों, अगर कॉस्ट लोअर आया तो आपका अकाउंट टैली होगा, कोई टेंशन नहीं, ऑटोमेटिक टैली। देखिए अगर एमआरपी लोअर आता है तो उसमें कुछ डिफरेंस आएगा बच्चों, वो डिफरेंस को हम लोग यहाँ पे बैलेंस, मान लो अगर एमआरपी लोअर आता है ना बच्चों, तो हम यहाँ पे कुछ बैलेंस आता था, ठीक है ना। और वो जो बैलेंस आएगा बच्चों, समझ लो यहाँ 200 रुपये का बैलेंस आ गया, इसको हम लोग क्या करेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एमआरपी लोअर आया तो बैलेंस आएगा बच्चों, हाँ, और बैलेंस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में डालेंगे। तो नेक्स्ट समय देखिए टेंशन मतलब ये था बच्चों आज का नया सम। तो इसको बच्चों आप लोग प्रैक्टिस करोगे, ओके ना। तो मैं रेगुलरली अब धीरे धीरे नया पॉइंट डाल रहा हूँ, ओके ना। सेल का पॉइंट आई होप सो कि क्लियर हो गया रहेगा, और सिंसियरली करोगे बच्चों तो मुझे नहीं डाउट है कि नहीं होएगा, ओके। बट आप सिंसियरली शो करो, ठीक है। अब इसमें नया पॉइंट है, आप अपना नोट्स बना रहे हो उसमें भी डालो कि हाँ ये क्वेश्चन नंबर भी मेरा ये नया वाला पॉइंट था बच्चों, ओके। लास्ट कल के क्वेश्चन के बच्चों इसके अंदर हमने ओपनिंग और इंटरेस्ट का रेट सेम आ रहा था बच्चों, वो किया मैंने। फिर 4 हाफ क्वार्टरली इंटरेस्ट का था बच्चों, इसमें 4 क्वार्टरली इंटरेस्ट है, ओके। आपको ये टेंशन लेना नहीं कि सर इंटरेस्ट कितनी बार आ रहा है, और लॉजिक है नेचुरली, एक होता है 6-6 महीने में आएगा तो साल में 2 ही इंटरेस्ट आएगा, और क्वार्टरली रहे तो जो साल में 4 इंटरेस्ट आने वाले हैं, ओके ना। इट डिपेंड, सो दैट इज नॉट अ मैटर। समटाइम एनुअली आया था बच्चों, लाइक मैंने फर्स्ट सम किया था एनुअली इंटरेस्ट था, ओनली 1 इंटरेस्ट, सो दैट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ आवर कंट्रोल, ओके। वो एज पर डिपेंड क्वेश्चंस, हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट वाला याद रखना है, ठीक है बच्चों। कल के एपिसोड में हम फिर से देखेंगे बच्चों एमआरपी का, और उसमें मैं एमआरपी का लोअर वाला अमाउंट डालूंगा बच्चों, ओके। तो बी केयरफुल और इसको आप लोग प्रैक्टिस करेंगे।